वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमी की, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमी, ओके। तो इकोनॉमी में सबसे पहले चैप्टर है हमारा नेचर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो इस सीरीज़ में हम घटना चक्र को पूरा करेंगे। तो हमारा पहला चैप्टर है उसका नेचर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ओके। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि हमारे इंडिया की इकोनॉमी का नेचर कैसा है, ठीक है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इंडिया एम्स टू अचीव $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो इंडिया ने $5 ट्रिलियन इकोनॉमी करने का, अपनी इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य कब तक रखा है। तो इसका आंसर है 2030, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एम्स टू अचीव $5 ट्रिलियन। फिर से वही रिपीट क्वेश्चन है और इसका आंसर भी फिर से वही है, 2024 रखा था उस टाइम, ठीक है। और मिक्स इकोनॉमी मीन्स, मिक्स इकोनॉमी देखिए वो होती है जहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों ही होते हैं। तो इंडिया जो है मिक्स इकोनॉमी है, और इंडिया की टाइप क्या है इकोनॉमी का, मिक्स इकोनॉमी, जहाँ पे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों के दोनों एक साथ को एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। एंड नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, मिक्स्ड इकोनॉमी इन इंडिया मीन्स, मिक्स्ड इकोनॉमी का इंडिया में मीनिंग क्या है। तो अभी आपको बताया गया था कि को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, जहाँ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों एक साथ होते हैं, काम करते हैं, उसे कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स को एग्जिस्ट ऑफ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। फिर से अगेन क्वेश्चन इज रिपीट, इंडियन इकोनॉमी कैसी है। तो इंडियन इकोनॉमी मिक्स इकोनॉमी है, जहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक दोनों तरीके की इकोनॉमी एक साथ होती है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो जो हमारी इंडिया है उसकी जो इकोनॉमी है उसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, कैसे हमारी इंडिया की इकोनॉमी के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो हमारा इंडिया आपको बताइए, हम इतनी बार रिपीट कर चुके हैं, मिक्स इकोनॉमी है। देन विच टाइप ऑफ इकोनॉमी डज इंडिया हैव, इंडिया हैज़ मिक्स इकोनॉमी। तो आप लोग को ये भी याद हो गया होगा, खैर छोड़िए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट विल बी ट्रू टू क्लासीफाई इंडिया एज अ, इंडिया क्या है, इंडिया है लेबर सरप्लस इकोनॉमी। फूड डेफिसिट है क्या इंडिया में, फूड की कमी होती है, नहीं, नॉर्मल है हमारे पास। ट्रेड सरप्लस है, ऐसा भी नहीं है। कैपिटल बहुत ज़्यादा है, ऐसा भी नहीं है। लेबर सरप्लस है, क्यों, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है। हमारे पास वैसे भी पॉपुलेशन, यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो हमारे पास लेबर सरप्लस इकोनॉमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी कौन सी होती है। तो देखिए अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी वो है जहाँ पे लो पर कैपिटा इनकम, जहाँ पे लोगों की इनकम कम होती है, जहाँ पे लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि जैसे कि कैपिटल फॉर्मेशन वहाँ पे बहुत कम होता है। लो डिपेंडेंसी रेशियो, तो ऐसा तो नहीं है। लो डिपेंडेंसी रेशियो यानी कि बहुत कम लोग डिपेंड होते हों, जैसे बहुत कम गरीब हों, सॉरी बहुत कम गरीब नहीं, बहुत ज़्यादा अमीर है तो वो लोग डिपेंड नहीं होंगे ज़्यादा, तो यहाँ पे डिपेंडेंसी कम होगी, तो ऐसा तो नहीं है। तो ये तो अंडर डेवलप्ड का निशानी नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। वर्क फोर्स लार्जली इन दी टर्शियरी एरिया, टर्शियरी एरिया मीन्स जैसे कि बिल्डिंग्स वाले हो गए, तो इस तरीके के लोग, ठीक है। तो टर्शियरी सेक्टर हो गया। तो टर्शियरी सेक्टर में अगर ज़्यादा हैं तो ये लोग तो फिर अंडर डेवलप्ड नहीं हुए, ये तो डेवलप्ड हो गए, ठीक है। तो हमारे यहाँ जो अंडर डेवलप्ड होता है वो क्या है, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी क्या है, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। तो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी का आंसर हो जाएगा लो पर कैपिटा इनकम, जहाँ पे इनकम कम होती हो, जहाँ पे रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन कम होता हो, ठीक है। तो जहाँ पे टर्शियरी सेक्टर में ज़्यादा काम करने वाले, तो वो तो अंडर डेवलप्ड का नहीं है, ठीक है। वो डेवलपिंग की निशानी हो गई, डेवलप्ड देश की, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकेंड। अब इसके हम एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेते हैं। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी जनरली कैरेक्टराइज्ड बाय लो पर कैपिटा इनकम, जहाँ की इनकम कम हो लोगों की और पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। और वहाँ पे बैकवर्ड एग्रीकल्चर पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं लोग, लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन हो, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो, हाई लेवल हो, और लो लेवल ऑफ लिविंग, वहाँ पे लोगों का जीने का तरीका है वो उसका लेवल ज़्यादा अच्छा ना हो। हाई लेवल पॉवर्टी, जहाँ पे जहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा हो। इलिटरेसी यानी कि अनपढ़ लोग ज़्यादा हों, वहाँ पे बैकवर्डनेस ज़्यादा हो, तो वो हो जाएगा अंडर डेवलप्ड देश, ठीक है। अंडर डेवलप्ड ये होते हैं। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इंडिकेट दैट इंडिया इकोनॉमी इज़ अ डेवलपिंग कैटेगरी। तो इनमें से कौन से फीचर से पता चलता है कि इंडिया की इकोनॉमी जो है वो डेवलपिंग है, ठीक है। डेवलपिंग, विकासशील देश है इंडिया। ऑक्यूपेशन इज़ मेनली इन एग्रीकल्चर, तो हमारे यहाँ देखा अभी आपको पता हो कि एग्रीकल्चर में ज़्यादा लोग काम करते हों। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट हो, ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो, बेरोज़गारी थोड़ी ज़्यादा हो। और पुअर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल भी बहुत पुअर हो, तो ये भी हाई पर कैपिटल इनटेक ऑफ प्रोटीन, तो इससे तो कोई लेना देना नहीं है, ठीक है।
तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो डी इज़ द राइट आंसर। इसके भी हम एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। इंडियन इकोनॉमी इज़ अ डेवलपिंग इकोनॉमी। हम वैसे भी विकासशील देश हैं, क्योंकि डेवलपिंग इकोनॉमी कैसे है, यहाँ पे पर कैपिटल इनकम बहुत कम है लोगों की, और ज़्यादातर एग्रीकल्चर में काम करते हैं लोग। हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ओवर पॉपुलेशन, जनसंख्या की ग्रोथ भी ज़्यादा हो, जनसंख्या भी ज़्यादा हो। और अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी भी बहुत है, उसमें भी डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। पुअर रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी हो, ह्यूमन कैपिटल की पुअर क्वालिटी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी हो, गरीबी ज़्यादा हो, इनइक्वालिटी असमानता लोगों में ज़्यादा हो, ठीक है, लो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, लो लेवल लिविंग एंड एवरेज इंडियन एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इकोनॉमी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। इंडियन इकोनॉमी कैसी है, तो हम लोग, हमारा देश कैसा है, एक तो मिक्स इकोनॉमी है, और दूसरा हमारा इंडियन इकोनॉमी डेवलपिंग इकोनॉमी यानी कि विकासशील देश है। इंडियन इकोनॉमी इज़ कैरेक्टरिस्टिक बाय, हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी है, प्री डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, ये भी जानते हैं कि एग्रीकल्चर में ज़्यादा है। प्री डोमिनेंस ऑफ इंडस्ट्री, तो ये तो डेवलप्ड देश होता है ना, जहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा हो। हमारा तो इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा है नहीं, हम इसमें इंडस्ट्री पे इतने ज़्यादा लोग इतनी ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं है, तो इंडस्ट्री नहीं। लो पर कैपिटा इनकम, यस, लोगों की सैलरी कम होती है, इनकम कम होती है। मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी ज़्यादा है। अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं इस क्वेश्चन को, जहाँ पे एग्रीकल्चर में ज़्यादा लोग काम करते हो, जहाँ पे पर कैपिटा इनकम ज़्यादा हो, कम हो लोगों की, लो हो, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो, गरीबी ज़्यादा हो। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। डी इज़ द राइट आंसर। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सेकेंड गवर्नमेंट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, आइडेंटिफाई द गवर्नमेंट, ठीक है। ऑयल सेक्टर रिफॉर्म, पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म, लीगल सेक्टर रिफॉर्म, तो इसका आंसर हो जाएगा लीगल सेक्टर रिफॉर्म। अब हम इसका वो पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन। अमंग द अबव except the reform in judicial system, all the opinion options are identified as a part of second generation economic reform of the government, ठीक है। तो जुडिशल सिस्टम को छोड़ के सभी जितने भी ऑप्शंस हैं इसमें, वो सब क्या है हमारे पास, वो सभी सेकेंड जनरेशन का इकोनॉमिक रिफॉर्म है, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडियन मॉडल डेवलपमेंट इंश्योर इंटरेस्ट ऑफ स्टेट एंड पर्सन बोथ। वो इसलिए इंडिया में मिक्स इकोनॉमी है, जहाँ पे स्टेट मीन्स गवर्नमेंट और पर्सन मीन्स पब्लिक, ठीक है, जहाँ पे पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों तरीके का मिक्स होता है, इसीलिए से मिक्स इकोनॉमी कहते हैं। तो इंडिया में स्टेट एंड पर्सन वो दोनों का डेवलपमेंट इंश्योर किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट चैप्टर आज का कंप्लीट, और हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर था, इसका नाम था नेचर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। आई होप आपको समझ आया होगा।